कहानी शुरू होती है बर्फ से ढके एक बड़े से शहर में। वहाँ रहती है एक बहुत ही खतरनाक गैंग। लोग कहते हैं ये दुनिया की सबसे डरावनी गैंग है। इस गैंग के 2 बड़े लीडर होते हैं, पर उसी रात दोनों को एक धमकी मिलती है। किसकी? शैडो नाम के किलर्स ग्रुप की। ये लोग बहुत ही खतरनाक हत्यारे हैं, इंटरनेशनल लेवल पर काम करते हैं। कहा जाता है आज रात लड़कियां तुम्हें मारने आएंगी। लीडर्स हंसते हैं, उन्हें मजाक लगता है। उसी समय वहाँ एक लड़की आती है। वो कहती है मैं तुम्हारा मनोरंजन करने आई हूँ। वो गाना गाती है, म्यूजिक बजाती है। एक लीडर को उसका टैलेंट बहुत पसंद आता है और वो उसे साथ ले जाता है। लेकिन तभी पीछे से एक नकाब पहनकर आई कातिल अचानक हमला करती है। धड़ाम! लीडर मर जाता है। उसकी चीख सुनकर दूसरा लीडर दौड़कर आता है। ये किसने किया? लड़की कांपते कांपते बताती है वो स्टैचू के पीछे छुपा है। गैंग के लोग तुरंत गोलियां चला देते हैं। सबको लगता है किलर अब मर चुका है, लेकिन नहीं। कातिल पीछे से फिर आता है और एक एक करके सबको खत्म करना शुरू कर देता है। लड़की जो गाना गा रही थी को अचानक गोली लग जाती है। कातिल का ध्यान भटकता है और इसी मौके पर दूसरा लीडर पलटवार करता है। घायल कातिल गिर जाता है। जब सब उसका नकाब हटाते हैं तो चौंक जाते हैं, वो लड़की है। तभी लाइट चली जाती है। अंधेरे में दूसरी कातिल एंट्री लेती है। वो अकेले ही बची गैंग को मार देती है। फिर आखिरी लीडर से कहती है हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला था तुम्हारी गैंग को खत्म करने का, और वो भी मारा जाता है। उस नकाबपोश लड़की का नाम था उमरा, और घायल लड़की जो गाने वाली बनी थी उसका नाम था नोमी। असल में नोमी पहने हुए थी बुलेट प्रूफ जैकेट, इसीलिए वो बच गई। उमरा उसे खास इंजेक्शन लगाती है और डांटती है तुम्हारा ध्यान भटक गया था। मिशन में हमेशा सिर्फ टारगेट पर नजर रखनी चाहिए, ये तुम्हारी गलती थी। वो नोमी को गोलियां देती है और कहती है रोज एक गोली लेना, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। बॉस आता है और कहता है अब अगली मिशन पर जाना होगा। उमरा मना कर देती है, नोमी हमारे साथ नहीं जाएगी। बॉस मान जाता है। नोमी को एक प्लेन में भेज दिया जाता है। उमरा जाते जाते बस यही कहती है मेरे कॉल का इंतजार करना, मैं जरूर तुम्हें बुलाऊंगी। नोमी अब जकार्ता में रहने लगती है। हर सुबह एक्सरसाइज करती है, एक गोली खाती है। उसके मन में एक ही सवाल है, अब मेरा मकसद क्या है? वो एक सीक्रेट जगह से उमरा को कॉल करती है, लेकिन उमरा कॉल नहीं उठाती। नोमी उदास होकर लौटती है। उसकी बिल्डिंग में एक 13 साल का लड़का रहता है, मोजी। मोजी अपनी माँ की देखभाल करता है, क्योंकि उसकी माँ शराब पीकर बेहोश पड़ी होती है। ये देखकर नोमी को बहुत अजीब लगता है। इतनी छोटी उम्र में मोजी को खुद माँ की तरह मजबूत बनना पड़ रहा है, जबकि इस उम्र में उसे तो खुद माँ की जरूरत है। रात के समय नोमी अपने बिस्तर पर थी, थकी हुई थी। अचानक उसे बाहर शोर सुनाई दिया। उसने खिड़की से झांका, कुछ लोग मोजी की माँ को तंग कर रहे थे। नोमी डर गई, बाहर नहीं गई। नोमी ने अपनी दवा खाई, फिर बाहर निकली। उसको पता चला मोजी की माँ की मौत हो गई है। बहुत सारी पुलिस आई थी, लेकिन पुलिस का जो बड़ा अफसर था वो भी उन बुरे लोगों से मिला हुआ था। मोजी अकेला हो गया था। नोमी खाने के लिए एक दुकान पर गई। कुछ देर में मोजी भी आ गया। मोजी बोला दीदी मुझे जून जून सी भूख लग रही है। नोमी ने अपना खाना उसे दे दिया। उसने मोजी से पूछा कल रात तुम्हारे घर कौन आया था? मोजी बोला वो सब बहुत गलत लोग हैं। वो मेरी मम्मी से जबरदस्ती काम करवाते थे। उन्हें नशे की चीजों की लत लगाई थी। सब कहते हैं ड्रग्स के चलते मम्मी की मौत हुई, पर असल में उन लोगों ने ही मम्मी को मार दिया। अब नोमी ने देखा मोजी के पास चाकू है। मोजी बोला दीदी मैं अपनी माँ के कातिलों से बदला लूंगा। नोमी ने समझाया मोजी तुम बहुत छोटे हो, ये सब काम तुम्हारे लिए सही नहीं है। दोनों लोग मोजी की माँ की कब्र पर गए। मोजी बैठकर बोला मम्मी मुझे बहुत याद आती हो, वापस आ जाओ ना। नोमी और मोजी अब दोस्त बन गए थे। एक दूसरे को साथ अच्छा लगता था। नोमी ने देखा मोजी के घर का दरवाजा खुला है। वो अंदर गई, मगर मोजी नहीं मिला। तभी वहाँ एक आदमी आया जो फोन पर बात कर रहा था। उसका बॉस हागा था। असल में वो आदमी सबूत मिटाने आया था। वही लोग थे
जिन्होंने मोजी की माँ को मारा था, पर नोमी ने उसे देख लिया। वो बोली, मोजी कहाँ है? आदमी ने नोमी पर हमला कर दिया, पर नोमी ने उसे हरा दिया। वो डर गया और कहा, मैं बताता हूँ, मेरे साथ चलो। वो आदमी नोमी को हागा के होटल ले गया। वहाँ हागा की बहन मिली। वो बोली, मैं हागा से पूछकर बताती हूँ। नोमी ने वहाँ की रिकॉर्डिंग देखी, पता चला मोजी को यहीं लाया गया था। नोमी जल्दी से उस कमरे में गई जहाँ हागा की बहन थी। वहाँ उसने दोनों पर हमला किया। हागा की बहन बेहोश हो गई। अब नोमी हागा से जानना चाहती थी, मोजी कहाँ है? ये का थी।